सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से ट्रिक के बारे में, ठीक है, जो इस टाइप के कैलकुलेशंस में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहला एग्जांपल जो है, जैसे आपने कई सारे ऐसे कैलकुलेशंस देखे होंगे जहाँ पे देखिए ये एक्स है, इंटीग्रेशन डी वाई एंड वाई डी एक्स। सो ये डी एक्स वाई आ जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि अगर जब भी हम लोग ये एक्चुअल में देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, जब भी हम लोग को एक्स वाई का ऐसे करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली देखिए यहाँ पे वाई एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई को कांस्टेंट एंड एक्स का सिंपली करते हैं तो वो एक्स आ जाता है। डेल एक्स ओवर डेल एक्स यानी एक्स यानी आंसर वाई। तो कुछ इस टाइप का हम लोग अगर यहाँ पे करते हैं तो ये वाला जो है हमारा ई एक्स डी वाई आता है एंड फिर यहाँ पे वाई डी एक्स आता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसका ठीक उल्टा यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ जाते हैं, तो ये चीज़ हमें इस ट्रिक में सीखना है। तो देखिए एक्स डी वाई और वाई डी एक्स का ऐसे इंटीग्रेशन है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला आपने अक्सर देखा होगा। तो कैसे ये आते हैं, देखिए ये तो सिंपल है। अगर यहाँ इंटीग्रेशन ऐसे हम लोग कर रहे हैं तो ये एक्स वाई और वाई एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक्स वाई रखना है। क्लियर। सो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ और इसमें आप गौर करिएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, ये तो सिंपल था तो हमने बता दिया कि डी एक्स वाई होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी वाई एंड टू एक्स वाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। प्रूफ नहीं, एक्चुअल में एक छोटा सा बस ट्रिक है, ठीक है। सो देखिए ध्यान से करना क्या होगा हमें कि यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे तो ये वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सिमिलरली यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, सो वाई को कॉन्स्टेंट एंड एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट हम लोग सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो एज वी ऑल नो दैट इसका इंटीग्रेशन वाई होता है एंड हियर एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। यहाँ टू से टू कैंसिल। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास ये सेम टर्म, ये जो बच रहा है ना सेम टर्म, इसका मतलब इसके RHS में यही वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। सिंपल। तो ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये आया कभी, ठीक है, तो आप इसके जो है कि सिमिलरली इस तरीके से कैसे आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बना पाएंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आप वही ट्रिक यहाँ अपनाएंगे। देखिए क्या करिए, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, सो वाई स्क्वायर को हम लोग कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट करके हम लोग आगे बढ़े हैं। फिर यहाँ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x को कांस्टेंट रख दिए, यहाँ y के रेस्पेक्ट में कर दें। क्लियर। सो नेक्स्ट, अब यहाँ 3y स्क्वायर कांस्टेंट था, x का इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सो एज वी नो दैट दिस x and here 6x and this will be y square by 2 again. So next step 3y square x and here we have to, and here we can see that this will be 3. So 3x y square and we can see that these are same term. So we will put here 3x and y square. So 3x y square. So this will be our answer. तो इस तरीके के फॉर्मूले को हम लोग ऐसे यहाँ पे जो है कि बना सकते हैं। तो कभी भी हमारे पास इस टाइप का एग्जांपल आता है, जैसे कि मैं आपको अगर यहीं पे अगर वेरिएबल चेंज करके बताता हूँ। सो अगर ये वाला एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि अगर ये किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला हम लोग कैसे यहाँ पे हम लोग गेन करेंगे। सो देखिए ये कैसे मिलेगा हम लोगों को। सो वही हम लोग यहाँ पे ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, सो 3x स्क्वायर को हम लोग कॉन्स्टेंट रखेंगे एंड हियर डी वाई। सो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग y को कांस्टेंट रख लेंगे एंड x को इंटीग्रेट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप, जब हम यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एज वी ऑल नो दैट दिस विल बी y एंड हियर दिस विल बी 3y एंड x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। सो नाउ 3x square y and this will be what, 3y x square. These both are same term, so our formula will be
3x² and y। ओके, सो दिस विल बी आवर फॉर्मूला। सो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये ट्रिक पसंद आया होगा और बहुत ही इजी है। ठीक है, इसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बस ये हो ही जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का अगर फॉर्मूला दिया हो, आपको इसमें बदलना हो, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। तो उम्मीद होगा कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।